मैं डॉक्टर गौरव गोयल, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज हम बात कर रहे हैं DSA या डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राम के बारे में। सबसे ज़रूरी बात जो बहुत मरीज हमसे आके पूछते हैं, डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी जैसे ही हम आपको बोलते हैं कि हाँ जी डे केयर में करना पड़ेगा, एडमिशन होना पड़ेगा, हमारे मन में तरह तरह के सवाल और शंकाएं आने लगती हैं। सबसे पहली बात तो जाने, ये एक जांच है, ये ऑपरेशन नहीं है, इलाज नहीं है। हम जांच कर रहे हैं दिमाग की नसों के बारे में कि दिमाग की नसों में कोई खराबी तो नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि एक बार पहले भी हुई थी, कुछ साल पहले हुई थी, हार्ट की भी जांच हुई थी, बार बार हम पैर के रास्ते से जा रहे हैं, नुकसान तो नहीं करेगी। हम एक दिन में 10 बार भी अगर एक पेशेंट की एंजियोग्राफी कर लें तो उसे नुकसान नहीं होता है। अगर किडनी फंक्शंस ठीक हैं, सिर्फ जो नुकसान हो सकता है कि किडनी फंक्शंस अगर अच्छे नहीं हो और बार बार हम बहुत डाई दें तो दिक्कत आ सकती है। हर रोज भी करनी पड़ जाए तो भी दिक्कत नहीं आती। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि किसी कारण से हमें 2-2, 3-3, 4-4 बार भी ये एंजियोग्राफी करनी पड़ जाती है, सेफ है, उसका कोई दिक्कत नहीं आता। तीसरा चीज जो हम बात करते हैं, रेडिएशन इसमें इन्वॉल्व। रेडिएशन का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, यानी कि जितनी कम से कम हम रेडिएशन देनी पड़े, क्योंकि रेडिएशन से आगे खतरे आने की उम्मीद होती है। एज अ डॉक्टर हमें ज्यादा खतरा है, क्योंकि आप तो एक बार कराएंगे, 2 बार कराएंगे, 4 बार कराएंगे। हमारे लिए ये रेडिएशन 24 घंटे होती है, हम हर पेशेंट के लिए ये करते हैं। तो वो सारे प्रिंसिपल मेनली जो करने वाले टेक्नीशियन हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ज़्यादा होता है। पेशेंट्स को कभी भी इतना रेडिएशन डोज नहीं मिलता है कि कोई बहुत साइड इफेक्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबे अगर ऑपरेशन चल जाए, 3-3, 4-4 घंटे, ये ऑपरेशन DSA की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रांजिएंट हेयर लॉस वगैरह हो जाए। बट बहुत रेयर चीजें हैं, कभी 1000 में से किसी एक पेशेंट में ऐसे देखने को मिलती है। DSA के बाद तो कभी भी नहीं मिलती। तो एंजियोग्राफी के टेस्ट के अंदर मैं अगर बोलूं तो कोई रेडिएशन का साइड इफेक्ट हमने आज तक नहीं देखा है। उसके बाद कई पेशेंट पूछते हैं क्योंकि सर की जांच हुई है तो आज भारी वजन तो नहीं उठाए, सर धो सकते हैं कि नहीं धो सकते हैं, खाने में क्या एहतियात बरतें। DSA टेस्ट के बाद ये सब करने का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर पैर के रास्ते से आपकी एंजियोग्राफी हुई है तो आपके डॉक्टर बताएंगे कि 6 घंटे पैर सीधा करके हॉस्पिटल में ही रहना है और घर जाके 1 दिन का रेस्ट, मतलब जिस दिन एंजियोग्राफी हुई है उस दिन थोड़ा रेस्ट करें, बेड रेस्ट करें, उस दिन उठते ही सीधे सीढ़ियाँ चढ़ने, क्रिकेट खेलने, ये सब कर लें, ना चलने, और अगले दिन से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज चालू कर लें। अगर जो हाथ के रास्ते से हुआ है, रेडियल रूट जिसे हम कहते हैं, तो ये सावधानी भी बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी नस होती है, जब तक आप घर जाते हैं वो वैसे ही ठीक हो जाती है। तो खाने पीने का इससे कोई रिलेशन नहीं है। जो आप अपना नॉर्मल डाइट खाते हैं वैसी नॉर्मल डाइट खाएं। जिस दिन एंजियोग्राफी होता है, क्योंकि आप सारा दिन लेटे होते हैं, तो हम कॉमन सेंस की बात है कि सीधे छोले भटूरे और पूड़ी कचौड़ी खाने ना चल दें। थोड़ा सा हल्का हरी सब्जी जो आसानी से हजम हो जाए, क्योंकि बॉडी ने उस दिन एक्टिविटी नहीं की है, तो उतना हमें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा कोई मेजर प्रिकॉशंस या कोई मेजर चिंता इस एंजियोग्राफी टेस्ट के लिए आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत रेयर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत ही कम ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनमें एंजियोग्राफी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं। तो सेफली इस टेस्ट को कर सकते हैं, इसका कोई बहुत मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू।